नमस्कार साथियों, मैं महेश चौधरी, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मयूर एजुकेशन अब नागौर। आज एक विशेष मुद्दे पे चर्चा के लिए मैं आपके साथ आया हूँ। जैसा कि कल शाम को कोटा में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया, तो इस प्रकार की घटनाएं पिछले कई समय से घटित होती आ रही है। इनके ऊपर हमें गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि आज 18 से 20 साल का एक विद्यार्थी, छात्र हो या छात्रा, उसे आत्महत्या करने की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं के पीछे हम गार्जियंस का, हम पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। शैक्षणिक संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम बच्चों को विवश कर देते हैं, उनके ऊपर इतना बोझ थोप देते हैं, वो नौकरी का हो या किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन का हो। हमें अनावश्यक रूप से इन चीज़ों का इतना बोझ विद्यार्थियों पे नहीं थोपना चाहिए। इस बात को हमें समझना होगा। इसके ऊपर हमें गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। क्या आत्महत्या ही समाधान है? जीवन को ख़त्म करने से अच्छा है जीवन में और अधिक और नई अपॉर्चुनिटी हम बना सकते हैं। ये चीज़ें हम अपने बच्चों को समझें। सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स स्वयं अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करें। सब कुछ स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। आजकल जो शैक्षणिक संस्थाएं चल रही है, ज़्यादातर व्यापारिक दृष्टि से चल रही है। उन्हें सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है। कदाचित इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बच्चे के माता पिता तुल्य कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी रिस्क न लेते हुए अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता जरूरी है। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाए कि जीवन में फेलियर आते रहेंगे। हमें भी पता है कि जीवन में कदम कदम पे हमें असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, तो उनसे हम कैसे डील करेंगे, अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये सिखाया जाए। हम क्या करते हैं, ये हमारी एक सबसे बड़ी गलती भी है कि किसी भी घटना के घटित होने के बाद ही हम उसके ऊपर चर्चा करना पसंद करते हैं। हमें इसको परिवर्तन करना पड़ेगा, इसमें सुधार करना पड़ेगा। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई घटना घटित हो, उससे पहले ही हम इसको समाधान कर सकते हैं। अपने बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा दें, उनको ये समझाएं कि ज़िंदगी में फेलियर आते जाते हैं और मात्र एक लक्ष्य ही सफलता नहीं। सफलता क्या है, सफलता का मतलब भी हमें समझना होगा। जैसे कोई बच्चा आईआईटी या नेट की तैयारी कर रहा है, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अब मुझे जीना नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। हम भी जानते हैं यदि उसका आईआईटी में सिलेक्शन भी हो गया तो उसके सामने नई विकट परिस्थिति आएंगी, नई चुनौतियाँ आएंगी, नई सफलता के मायने होंगे। तो हमें ये समझना होगा और अपने बच्चों को भी समझाना होगा कि सफलता का मतलब किसी एक उद्देश्य को पाना नहीं है। मनुष्य जीवन में यदि एक उद्देश्य को पा लेते हैं हम, तो हमारे सामने एक नया उद्देश्य आता है जिसको हम सफलता मानते हैं। इसलिए असफलताओं का डट कर सामना करना पड़ेगा हमें, और ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी अच्छे से सिखानी होगी कि असफलताओं का सामना किस प्रकार करते हैं, कैसे फेलियर के साथ डील करते हैं। ये चीज़ें हम स्वयं सिखाएंगे तभी काम आएंगी। और वैसे अभी अनुकूल परिस्थितियाँ भी हैं। लॉकडाउन के चलते बहुत सारा समय हमारे पास है हमारे परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए। तो अनावश्यक रूप से आजकल का युवा वर्ग बेरोजगारी का ढिंडोरा पीटते हुए अपने स्वयं को बेरोजगार सिद्ध करने के अंदर, स्वयं को वो खुद बेरोजगार सिद्ध करता है और उसमें खुशी आनंदित महसूस करता है। उसमें आनंदित महसूस करता है कि मैं बेरोजगार हूँ। ये बड़े शर्म की बात है। सरकार सभी युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, ये हम भी जानते हैं। हमें स्वयं अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से फालतू की राजनीति करने के बजाय, जहाँ आज के इस वर्तमान युग के अंदर राजनीति का रह भी शेष नहीं है, द्वेषपूर्ण राजनीति चल रही है, उस समय में हम राजनीति करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यथार्थ से परे है, बहुत ही अलग है। हमें ये समझना पड़ेगा और हमें ये समझना पड़ेगा भी और समझाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को, अपने छोटों को, अपने परिवार के अंदर ये सीख देनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ें उनके जीवन में महत्वपूर्ण है और कैसे असफलताओं के साथ डील किए जाए, ताकि हमें इस प्रकार की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़े। वरना वो दिन दूर नहीं है कि जैसे अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, तो ये ऐसी बीमारी है जिसकी मानो आज नहीं तो थोड़े समय बाद में वैक्सीन आ जाएगी और उससे इसका इलाज संभव है। लेकिन जो नैतिक शिक्षा के अभाव में जो कुरीतियाँ फैल रही है हमारे बच्चों के बीच, वो कोरोना जैसी महामारियों से हजार गुना खतरनाक है। उनके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं बन सकती। उसका एक ही इलाज है
कि हम अपने परिवार में अपने छोटों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी नैतिक शिक्षा दें, उनको समझाएं कि ज़िंदगी के वास्तविक मूल्य क्या है, असफलताओं का सामना कैसे करना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में कभी न कभी हमें असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, तो हम उनसे बेहतर डील कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने बच्चों को सिखाएं, उनको नैतिक शिक्षा प्रदान करें। और ये हमारा कर्तव्य भी है। हम जानते हैं कि आज हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी वो आज मेहनत करते हैं, वो किसके लिए मेहनत करते हैं? अपने बच्चों के लिए। वो सारा सब कुछ अपना जीवन समर्पित कर देते हैं सब कुछ संजोने में, कि मेरे आने वाली पीढ़ियाँ या मेरे बच्चे सुरक्षित हो, सहज हो और अच्छे से जीवन यापन करें। तो वो बच्चा मात्र 18 या 19 साल की उम्र में आत्महत्या कर लेता है। इससे क्या तात्पर्य है? इससे हमें समझने की आवश्यकता है कि उसके जीवन में नैतिक मूल्य नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी का मतलब नहीं पता है। मोटिवेशनल वीडियो देखने से इंसान मोटिवेट नहीं होता है। हमें ज़िंदगी के वास्तविक मूल्य समझने होंगे। मोटिवेट होने के लिए हमें वास्तविकताएं जाननी पड़ेंगी, और ये नैतिक शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि इस लॉकडाउन के चलते जो हमें बहुत ही ज़्यादा समय मिला है एक साथ अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, नैतिक शिक्षा दे, जीवन के मूल्य समझें उनको। और बच्चे, खासकर युवा वर्ग और विद्यार्थी वर्ग से मेरी अपील है कि जैसा कि लॉकडाउन के चलते बच्चे सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ गए हैं और शिक्षा से बहुत दूरी बना ली है, तो उनसे मेरा निवेदन भी है कि शिक्षा से ज़्यादा दूरी नहीं बनाए। हम भी जानते हैं कि 1-2 महीने का गैप पड़ने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है वापस गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए। इसलिए अलग अलग ऑनलाइन चैनल के माध्यम से या कहीं पे भी जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उनके माध्यम से अपने शिक्षा को भी निरंतर जारी रखें और अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करें। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। धन्यवाद।